Now we shall start theorem number 6, which is very important theorem. And let V and W be vector spaces over the same field F. Let B1, V1, V2, Vn be the basis of vector spaces V, and W1, W2 so on Wn be any vector in W के अंदर. We have to prove that there exists a unique linear transformations या मैपिंग T from V to W such that कि बेसिस के हर एक एलिमेंट को वो मैप करेगी. दैट मीन्स उनकी आउटपुट मिलेगी बेसिस के हर एक एलिमेंट की, वो किसी न किसी एलिमेंट ऑफ W के वेक्टर स्पेसिस के ऊपर मैप होगी. दैट मीन्स आपके पास T ऑफ V1 W1 मिलेगा कोई एनी वेक्टर W के अंदर, T ऑफ V2 इज इक्वल टू W2 होगा, T ऑफ V3 इज इक्वल टू W3 होगा, एंड सो ऑन. T ऑफ V1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको W के अंदर कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा Wn. ठीक है, तो प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के लिए इस अबव थ्योरम को 3 स्टेप के अंदर हमने प्रूफ करना है, और तीनों स्टेप के अंदर ही आपको याद करना है. दैट मीन स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. सबसे पहले तो हमें एक मैप डिफाइन करना है फ्रॉम वेक्टर स्पेस V से W सच दैट कि जो T ऑफ V1 इज इक्वल टू T ऑफ Vi इज इक्वल टू T ऑफ Wi हो, फिर I रनिंग फ्रॉम 1 to n. तो स्टेप 1 करते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ टी की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगी. ठीक है, तो लेट V आपके पास कोई भी वेक्टर है इन वेक्टर स्पेस V के अंदर. सिंस V1 V2 Vn बेसिस है वेक्टर स्पेस V की, तो पक्का तेरे से यूनिक स्केलर्स मिलेंगे अल्फा A1 A2 सोन An बिलोंग टू फिर सेट की V को हम लिख सकते हैं बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर. दैट मीन्स V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन An Vn. इसलिए लिखा हमें कि बेसिस के अंदर दो कंडीशन, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा कि लीनियर स्पैन ऑफ बेसिस इज इक्वल टू सारा का सारा V. दैट मीन्स V के हर एक एलिमेंट को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, और ऐसे स्केलर आपको यूनिक मिलेंगे. ठीक है, तो लेट T ऑफ V टू W एक डिफाइन बाय, हमने डिफाइन किया एक मैप इसी तरीके से डिफाइन किया कि T ऑफ V इज इक्वल टू, क्योंकि T ऑफ V जो स्मॉल V है वो इनपुट हम कैपिटल V के अंदर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जब आपने T ऑफ V अप्लाई किया तो वो आउटपुट आपको W के अंदर मिलेगी, क्योंकि मैप V से W के अंदर डिफाइन है. तो हमने डिफाइन किया T ऑफ V इज इक्वल टू A1 W1 प्लस A2 W2 सोन An Wn, क्योंकि W1 W2 Wn आपके पास एलिमेंट है वेक्टर स्पेस W के, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W के अंदर ही जाएगा. इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया. अब यहाँ पे जो AIs हैं, I रनिंग फ्रॉम 1 to n आर यूनिक्स हैं. द मैपिंग T फ्रॉम V टू W इज़ वेल डिफाइन है, क्योंकि वही हमने स्केलर यूज़ किए जो आपने ऊपर लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स. ठीक है, A1 A2 F तो यूनिक है, तो एक वेल डिफाइंड मैप हो गया. नाउ ईच VIs बिलोंग टू कैपिटल V कैन बी एक्सप्रेसेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ बेसिस B. ठीक है, तो V1 को लिख सकते हैं, VI को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 V1 प्लस 0 V2 सो ऑन I टाइम ऑफ VIs प्लस सो ऑन Vn. तो T ऑफ VI इज इक्वल टू 0 टाइम ऑफ W1 प्लस 0 टाइम W2 सो ऑन 1 टाइम ऑफ WI प्लस सो ऑन 0 टाइम ऑफ WI, क्योंकि बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 के कारण. तो दैट मीन्स T ऑफ VI आपके पास इज इक्वल टू WI फॉर I रनिंग फ्रॉम 1 to n. तो फर्स्ट स्टेप आपने वेल डिफाइंड मैप डिफाइन कर दिया. स्टेप सेकंड के अंदर में शो करना है कि ये जो मैप डिफाइन किए थे एक लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से. ठीक है, तो लेट U एंड V आपने इनपुट दी डोमेन में से V में से उठाए, अल्फा बीटा स्केलर्स हैं जो फील्ड में से उठाए, वेयर U और V कैन बी रिटन एज, क्योंकि U और V को हम लिख सकते हैं क्योंकि V के एलिमेंट और V की बेसिस B है, U और V तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे. ठीक है, तो U इक्वल लिखते हैं समीशन I रनिंग 1 to n BI VI. सेम वैसे V को लिख सकते हैं समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n CI VI, वेयर BI and CI यूनिक स्केलर्स हैं ऑफ फील्ड के. ये इसलिए लिख पाए U और V को लीनियर कॉम्बिनेशन क्योंकि B बेसिस है, तो उन वेक्टर की हेल्प से. अब T अप्लाई करते हैं, T ऑफ U को लिख पाएंगे इज इक्वल टू समीशन रनिंग फ्रॉम I 1 to n BI WI, एंड V को लिख पाएंगे T ऑफ V को इज इक्वल टू समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n CI VI. तो V आपके पास वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स अल्फ़ा टाइम ऑफ U प्लस बीटा टाइम ऑफ V आपके पास कैपिटल V में जाएगा. इसके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे T, तो अल्फ़ा U प्लस बीटा V की जगह U और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फ़ा टाइम ऑफ समीशन I रनिंग 1 to n BI VI प्लस बीटा टाइम ऑफ समीशन रनिंग I 1 to n CI VI के ऊपर T अप्लाई करेंगे. जैसे ही मैंने T अप्लाई किया
तो हम अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी आई के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, समीशन आई रनिंग 1 to n अल्फ़ा आई बी आई इंटू वी आई प्लस समीशन आई रनिंग 1 to n बीटा सी आई वी आई। ठीक है, तो टी उसके ऊपर होल अप्लाई हो रहा है। फिर समीशन कॉमन लेंगे, ठीक है, टी ऑफ आई रनिंग 1 to n समीशन अल्फ़ा आई बी आई प्लस बीटा सी आई इंटू वी आई, क्योंकि वी आई कॉमन से आपके पास। देन हमें पता है जब टी ऊपर अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ टी, तो हम वी आई, क्योंकि अल्फ़ा बीटा आई अल्फ़ा बी आई प्लस बीटा सी आई तो स्केलर्स हैं, तो टी ओनली अप्लाई होगा वी आई के ऊपर, वो आपके पास डब्ल्यू आई बन जाएगा। तो इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग 1 to n अल्फ़ा आई बी आई इंटू डब्ल्यू आई प्लस समीशन आई रनिंग 1 to n बीटा आई सी आई डब्ल्यू आई। तो समीशन को इंडिविजुअली ऑपरेट कर दिया। अब स्केलर अल्फ़ा और बीटा बाहर ले आए समीशन से, तो अल्फ़ा टाइम ऑफ समीशन आई रनिंग 1 to n बी आई डब्ल्यू आई प्लस बीटा टाइम ऑफ समीशन आई रनिंग 1 to n सी आई डब्ल्यू आई। तो ये अब आपके पास टी ऑफ यू की डेफिनेशन है और टी ऑफ वी की डेफिनेशन है, तो टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी आपने लिखा, स्केलर बाहर आके अल्फ़ा टाइम ऑफ टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम ऑफ टी ऑफ वी, दैट मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक लीनियर मैप होगा। थर्ड स्टेप में हमने प्रूव करना है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक, ठीक है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी ऐसी, इसके कोरस्पॉन्डिंग और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि अनदर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, लेट एस वी टू डब्ल्यू बी एनी अनदर लीनियर मैपिंग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट कि एस ऑफ वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई मिल रहा है आई रनिंग 1 to n। इफ़ वी को लिख पाएंगे आप यूनिक वे से ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ऑन ए एन वी एन बिलोंग टू वी ऑफ एफ, तो इसके ऊपर एस ऑफ वी एस अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एस ऑफ वी को लिख पाएंगे एस ऑफ ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ऑन ए एन वी एन। देन स्केलर बाहर आ जाएंगे, एस ए टाइम ऑफ एस ऑफ वी वन प्लस ए टू टाइम ऑफ एस ऑफ वी टू सोन प्लस ए एन एस ऑफ वी एन, क्योंकि एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन एस ऑफ वी वन डब्ल्यू वन एस ऑफ वी टू डब्ल्यू टू एस ऑन एस ऑफ वी एन डब्ल्यू एन एन की वैल्यूज अप्लाई की, तो आप रिप्लेस की, तो आपके पास आया ए वन डब्ल्यू वन प्लस ए टू डब्ल्यू टू सो ऑन प्लस ए एन डब्ल्यू एन। ठीक है, तो ये आपके पास टी ऑफ वी है, तो एस ऑफ वी और टी ऑफ वी दोनों इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स एस और टी यूनिक हैं। ठीक, तो यही आपका क्वेश्चन था, तीनों स्टेप के अंदर आपने कर लिया। फिर नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 आती है जो GNT 2008 के अंदर आई हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेट टी वी टू बी वी टू डब्ल्यू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वी और डब्ल्यू आपके पास दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड के ऊपर। प्रूव करना है इफ़ वेक्टर v1 v2 एंड vn belong to capital V as linearly independent over f, then t of v1 plus t of v2 so on t of vn belong to w are also linearly dependent over f। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो इमेज आएगी ऑन लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर के ऊपर वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगी। और सेकंड कि इफ़ आपके पास जो वेक्टर हैं वो लीनियरली v1 v2 vn so on such that कि their images are linearly independent over f, then जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी ओवर f। तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अब हम बाय द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लेके चलते हैं कि जो आपके पास सिंस v1 v2 सोन vn बिलोंग टू v बी लीनियरली डिपेंडेंट है और f आपको गिवन है। लीनियरली डिपेंडेंट तो पक्का स्केलर्स मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 सोन an बिलोंग टू फील्ड सच दैट कि सारे के सारे जीरोस नहीं होंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। a1 v1 प्लस a2 v2 सोन an vn इज इक्वल टू जीरो। देन टी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर a1 टी ऑफ a1 v1 प्लस ऑन a2 v2 प्लस ऑन an vn इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो। तो राइट हैंड साइड में जीरो जीरो के ऊपर मैप होता है, तो आपके पास राइट हैंड साइड आएगी जीरो। तो स्केलर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो स्केलर को बाहर लेके आती है, तो a1 टाइम ऑफ टी ऑफ v1 प्लस a2 टाइम ऑफ टी ऑफ v2 प्लस सो ऑन an टाइम ऑफ टी ऑफ vn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरोस आ रहा है, बट हमें पता है कि सारे के सारे स्केलर्स जीरो नहीं के ऊपर हमें गिवन है कि लीनियरली डिपेंडेंट था, तो पक्का जो वैल्यूज़ होएगी a1 वो सारे जीरो नहीं हो सकते, तो वही स्केलर यहाँ पे यूज़ हुए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी ऑफ v1 के अंदर। तो आपके पास जो वेक्टर्स हैं टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 सोन टी ऑफ vn, ये भी कैसे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि सारे स्केलर हमें जीरोस नहीं मिल रहे, क्योंकि श्योरिटी थी कि अबव लीनियरली डिपेंडेंट जो वेक्टर तभी हो सकते हैं अगर सारे स्केलर जीरोस नहीं है, वही स्केलर आगे यूज़ हुए। सेकंड पार्ट्स के अंदर हम इमेजेस लेके चलते हैं कि वो आपके पास लीनियरली
इंडिपेंडेंट है वेक्टर शो करने हैं। तो सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 so on an belong to field such that कि a1 v1 plus a2 v2 so on an vn is equal to 0 for vi's belong to vector space v where I running 1 to n। दैट मीन्स जो वेक्टर है आपके पास v1 v2 vn, ठीक है, ये सारे v से उठाए। देन मैपिंग t अप्लाई किया, t ऑफ a1 v1 प्लस a2 v2 so on an vn is equal to t ऑफ 0। राइट हैंड साइड में अगेन 0 0 के ऊपर मैप होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो स्केलर्स बाहर निकल के आए। a1 t ऑफ v1 प्लस a2 t ऑफ v2 प्लस सो ऑन an t ऑफ vn इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो वेक्टर सेट t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2 सो ऑन t ऑफ vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड f। तभी हो सकते हैं जब सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे। दैट मीन्स सारे के सारे स्केलर्स जीरोज हैं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट अबव वेक्टर्स, तो दैट मीन्स a1 v1 प्लस a2 v2 सो ऑन an vn इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट कि जो स्केलर्स हैं a1 a2 an सारे के सारे जीरो हैं। तो दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो साथ में वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 vn वो क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो LT नहीं LI आएगा यहाँ पे। तो यही इस थ्योरम का प्रूफ था। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही आपने कर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एग्जांपल्स करते हैं। थैंक यू।